वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही मची है। वेनेजुएला में 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी काराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका आता है। और संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल को दहलाने वाली है। और जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 39 सेकंड में 2 बार जोरदार झटके। और ये तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ हिल रहा है। धरती कैसे डोल रही है, हिल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का ये भूकंप है। देखिए, रिक्टर स्केल पर जब 5 तीव्रता से ज्यादा मापा जाता है तो ये मापदंड अधिक की श्रेणी में आता है, यानी कि तीव्रता काफी ज्यादा मानी जाती है। और 7.5 एक अच्छी खासी तीव्रता थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। आफ्टर शॉक की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार तो ऐसा भूकंप आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ घंटों में एक बार फिर से इसी तरह का झटका देखने को मिले। 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। आप सोचिए कि स्थिति की भयावहता कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा ये भूकंप होगा, किस कदर तबाही मची होगी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और कैसे धरती हिली है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही है। वेनेजुएला में 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आई है, जहां राजधानी काराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका भी आया था। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये रिक्टर स्केल पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मापा गया। 7.2 तीव्रता का झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की मौत की संख्या है वो 10,000 के आसपास है। संख्या और भी बढ़ सकती है। देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारी जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त नजर आ रही है और अफरा तफरी है, लोग भागम भाग कर रहे हैं। और यहाँ इस मौत को लेकर के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका भी आया था। और देखिए कुछ ही देर का ये भूकंप, और इस भूकंप ने किस कदर तबाही मचाई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स की भी चेतावनी जारी की गई है, यानी कि यहाँ के लोगों को और सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन भी लगा हुआ है। तो वेनेजुएला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपातकाल की जो घोषणा है वो कर दी गई है। तो बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी घटनाक्रम, बड़ा हादसा यहाँ पर भूकंप को लेकर के सामने आया है। और इस भूकंप ने देखिए किस तरीके से लोगों को दहशत में डाल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए हैं। 10,000 मौतों की आशंका है, कई इमारतें गिरी है। वही बताया जा रहा है कि 126 साल में ये सबसे बड़ा भूकंप अब तक का सामने आया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ देखिए लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, लेकिन भागने तक का उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। और बताया जा रहा है कि जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, वहीं पहले 7.2 रिक्टर स्केल पैमाना मापा गया और उसके कुछ ही सेकंड बाद से फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। और दोनों भूकंप राजधानी काराकास के करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए हैं, जहां पर केंद्र बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, वहां से भाग रही हैं, लेकिन भागने तक का भी मौका नहीं मिला।
और जब ये मलबा गिरा तो इस मलबे में कई लोगों के दबने से मौत हो गई है। बता दें कि छत का कुछ जो हिस्सा है काराकास एयरपोर्ट का, वहाँ भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और देखिए कैसे धूल का बड़ा जो गुब्बार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ तबाही के मंजर है और बताया जा रहा है कि पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप यहाँ पर सामने आया है। और इससे पहले 1900 की बात करें तो जानकारी मिल रही है कि 7.7 तीव्रता का ही भूकंप आया था, लेकिन इस बार डबल कह सकते हैं कि ये इवेंट हुआ है, यानी कि कुछ सेकंड के बाद से ये 2 रिक्टर स्केल पर ये पैमाने मापे गए हैं। कई इमारतें पूरी तरीके से मलबे में तब्दील आपको नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन वक्त काफ़ी लगेगा। रेस्क्यू टीमों को मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन चूंकि बर्बादी तबाही ज़्यादा है और ऐसे में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ मोबाइल के कैमरे की कैद तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जहाँ पर किस तरीके से पूरी शिवरिंग आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। और ख़ास करके जो ज़्यादा ऊँची इमारतें हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। ये पूरी तरीके से जमींदोज बताई जा रही है। लोग अपने बच्चों को लेकर के, अपनों को लेकर के इधर उधर भागते हुए, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सड़कों पर लोग जो है वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भूकंप के बाद की तस्वीरें हैं और इस तस्वीर में देखिए कैसे अफरा तफरी है, पैनिक है लोग, और लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हालांकि बचाने की कोशिश भी की है। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर ये बड़ा भूकंप आया है। तो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद बता दें कि यहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति है रोड्रिग्स, जिन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। हालांकि मृतकों की संख्या का आधिकारिक अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 10,000 मौत की आशंका है। और ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है और उसी दौरान गाड़ियाँ भी हिलने लगती है। जो लोग हैं भागना शुरू कर देते हैं और उन्हें मौका ही नहीं मिलता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो किस तरफ भागे, क्योंकि चारों तरफ दीवारें गिर रही हैं, मलबे गिर रहे हैं, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जाए तो जाए कहाँ। और इस तरीके से हालांकि जहां जगह मिला है वो खुले स्थानों पर जाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कई ऐसे लोग जो भागने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए। और देखिए चारों तरफ से जो आवाज़ें हैं वो कितनी डरावनी आ रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है। और राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि भूकंप में एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल जो वेनेजुएला एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और हर संभव हालांकि की मदद की कोशिश जरूर की जा रही है। आपातकाल की घोषणा जो है वेनेजुएला में वो राष्ट्रपति की तरफ से कर दिया गया है। डॉक्टरों और नर्सों से तुरंत अस्पताल पहुंचकर घायलों का इलाज शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको अगली सूचना तक बंद रखने का ऐलान किया गया, यानी कि कोई फ्लाइट अब यहां से उड़ान नहीं भर रही है। और कई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा लगा कि लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे और उनकी आंखों के सामने जो है वो लोग मरते चले गए और लोगों को नुकसान जो है वो पहुंचता चला गया। कई हजार लोग जो है वो घायल है। 10,000 अब तक मौत की आशंका जताई जा रही है और ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो देखिए ये वेनेजुएला में 1967 जो ऐसा भूकंप की बात कही जा रही है, जहां तब 200 जाने गई थी, जो वहां से जानकारी निकल करके सामने आई है। शैलेंद्र मांगू हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, वेनेजुएला की जो तस्वीर आई है वाकई भयावह और तबाही वाली तस्वीर है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, क्या अपडेट आपके पास? देखिए ये वेनेजुएला के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, जहां पर एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये इसमें गैप से 39 सेकंड का था, यानी कि इनको मौका ही नहीं मिला कि वो सुरक्षित जगहों पर जा पाए। पहला जो अर्थक्वेक है वो 7.2 मैग्नीट्यूड का था और जो दूसरा अर्थक्वेक है वो 7.5 मैग्नीट्यूड का आया, जिसके बाद हमने देखा कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। लोग सड़कों पर पैनिक में दिखाई दिए। हमने एयरपोर्ट की भी तस्वीरें देखी हैं। जो वेनेजुएला का मुख्य एयरपोर्ट है उसको फिलहाल ऑपरेशन से बंद कर दिए गए। अब तो इससे पहले जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला की हैं, उन्होंने भी कहा है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पूरे देश में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन। और ऐसे में न सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी बल्कि जहाँ पर इसका एपिसेंटर है जो करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी बड़ी भारी तबाही हुई है। और आशंका जताई जा रही है कि इसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की होने की आशंका है। हालांकि अभी ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। रात के करीब 12 साढ़े 12 वहां पर टाइम हो रहा है, लोकल टाइम, लेकिन ऑपरेशन लगातार फिलहाल जारी है। और बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो अभी मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, लेकिन अभी जो असल तस्वीर है वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, जो लोकल मीडिया और
सोशल मीडिया के जरिए जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जो राजधानी में जो बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पर भी काफी तबाही हुई है। लोगों को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। इसकी आशंका जताई जा रही है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, तो इसमें वक्त लगेगा। हालांकि इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक इन दो अर्थक्वेक के बाद करीब 20 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए हैं, जो कि अर्थक्वेक के दौरान जो चलाए जा रहे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वहां पर, उसमें भी खलल पड़ सकती है ऐसे ऑपरेशन के चलते। लेकिन फिलहाल वहां पर जो तबाही का मंजर है वो सबके सामने है। और ये वो वक्त वेनेजुएला के लिए जब हमने इससे पहले 6 महीने पहले हमने देखा था कि किस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिकन फोर्सेज ने हमला किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से ले गए थे वापस अमेरिका। तो ऐसे में वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल भी हुआ। लेकिन फिलहाल जो है वो एक काला दिन है वेनेजुएला के लिए, जहां पर एक बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। जो असल आंकड़ा है वो अब तक ऑफिशियली कुछ इस पर कहा नहीं गया, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ तो काराकास में बल्कि जो अन्य इलाके हैं, जो पश्चिमी इलाके हैं वेनेजुएला के, वहां पर भी भारी तबाही थी। जी शैलेंद्र, आफ्टर शॉक्स की भी चेतावनी दी गई, इसके साथ साथ आपातकाल की घोषणा है, फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, अगले आदेश तक जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है। आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, किस तरीके के हालात रहेंगे और क्या बाकी कुछ देशों से भी मदद मिलने की संभावना है? क्योंकि रोड्रिग्स ने बताया है कि अमेरिका समेत कई देशों ने संपर्क किया और संवेदना जरूर व्यक्त की है इस घटना के बाद से। पड़ोसी मुल्क हैं वेनेजुएला के, वहां से फिलहाल मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है, जिसमें पेरू का नाम अभी सामने आ रहा है। और अन्य कुछ मुल्क भी हैं, देश भी हैं जो वहां पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका का हमला हुआ था इस साल की शुरुआत में, उसके बाद लगातार वेनेजुएला की जो वहाँ की सरकार है उससे सीधे संपर्क में प्रेसिडेंट ट्रंप है। और ऐसे में अमेरिकन फोर्सेज वहां पर राहत बचाव करने के लिए जो है वो आगे आ सकती है, लेकिन इसको लेकर हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत सारा है अभी अमेरिका का, क्योंकि क्रूड ऑयल को लेकर हमने देखा है जो पिछले दिनों हमने सामने देखी थी। तो ऐसे में अभी तक आपको ये भी अपडेट कर दें कि किसी भारतीय के हताश होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम लगातार संपर्क में हैं, भारत सरकार लगातार संपर्क में है जो भारतीय दूतावास काराकास में है, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या इसमें कि कोई भारतीय भी हताहत हुआ है या वो सभी भारतीय सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर भी लगातार भारत सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो बहुत इनिशियल है, क्योंकि लोकल टाइम स्थानीय जो है उसके हिसाब से शाम को ही ये अर्थक्वेक आया था। जब शाम का वक्त था और लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, उस वक्त अर्थक्वेक आया था। और एक के बाद एक दो अर्थक्वेक 40 सेकेंड के अंतराल पे ये दो बड़े अर्थक्वेक आए हैं, जिससे जो तस्वीर है वेनेजुएला की राजधानी की वो बिल्कुल बदल चुकी है। और वहां पर जो बिल्डिंग के स्थान जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं, मल्टीपल बिल्डिंग, ना सिर्फ बिल्डिंग बल्कि एयरपोर्ट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके बाद इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई है, पैसेंजर सर्विस के अलावा सब सर्विसेज बंद। चलिए बिल्कुल, तो सारी तरफ तबाही का मंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।